गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज मैं तुम लोग का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है सेंसर यूनिट। बेसिकली ये जो सेंसर यूनिट है, ये सेंसर यूनिट होता क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ये सब का बारे में मैं डिटेल डिस्क्रिप्शंस आज मैं तुम लोग का साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मेरा साउंड में कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे इंटरप्ट करना और मुझे बोल देना। तो मैं अभी चालू कर रहा हूँ आज का टॉपिक सेंसर। ये जो सेंसर है, ये सेंसर क्या है बेसिकली, ये देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स आर देयर। और ये सेंसर्स किस तरीके से काम करते हैं और कोई कोई यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में ये सेंसर है। तो मैं बेसिकली वो सेंसर्स को कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ और ये एक ही लेक्चर में तुम लोग का एक नॉर्मल सा आइडिया दे दूंगा कि ये सेंसर क्या है और कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये जो व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर, जैसे हम लोग का बॉडी में जो 5 इंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा एंड त्वक, ये जो चीज है ये करता क्या है। जैसे आई, ये कोई चीज को देखता है, कान किसी चीज को सुनने का सुनते हैं, कोई आवाज को सुनते हैं, नोज कोई स्मेल लेता है या हम लोग को सांस प्रश्वास लेने में हेल्प करता है, टांग ये हम लोग को स्वाद प्रदान करते हैं, स्किन ये क्या करते हैं, ये एक फीलिंग देता है कि मेरा बॉडी में कोई टच हो रहा है या नहीं। तो और मेरा बॉडी को इनर पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ सेंसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो इसी तरीके से जो है ये जो सेंसर्स जो होता है, ये सेंसर्स क्या होता है, यही ऑर्गन्स को ये रिप्लेस करते हैं। सपोज मैं जहां पर प्रेजेंट नहीं हूं, सपोज मेरा छत के ऊपर में एक टाकी में पानी भर रहा है, तो पानी भर गया तो वहां पर जाकर मैं देख नहीं सकता, तो मुझे कोई साउंड दे देगा या कोई सिग्नल दे देगा जहां से मुझे समझ में आएगा कि ये एक मेरा टाकी फुल हो गया। तो दैट मीन्स इट इज ऑल्सो वर्किंग लाइक ए स्मार्ट मटेरियल, स्मार्ट वे में ये काम करता है। तो इसी चीज को सेंसर बोला जाता है। बेसिकली आज के दिन में बहुत रिसर्च इस फील्ड में हुआ है और यहाँ पर देयर आर एन नंबर ऑफ सेंसर्स आर देयर। ये सेंसर होता क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ये जो डायग्राम आप लोग का सामने जो दिख रहा है, ये डायग्राम इट बेसिकली शोज कि ये किस टाइप का सेंसर है और देयर आर एन नंबर ऑफ सेंसर्स आर देयर और वो सेंसर किस तरीके से काम करता है। और बेसिकली मैं एक दो सेंसर्स को लेके उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट आर द सेंसर्स आर, यहाँ पर किस किस तरीके का सेंसर्स होता है। जैसे विजन एंड इमेजिंग सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स, रेडिएशन सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर, पोजिशन सेंसर, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, पार्टिकल सेंसर, मोशन सेंसर, मेटल सेंसर, लेवल सेंसर्स, लीक सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, गैस सेंसर, फोर्स सेंसर्स, फ्लो सेंसर्स, फ्लॉ सेंसर्स, फ्लेम सेंसर्स, इलेक्ट्रिकल सेंसर्स, कॉन्टैक्ट सेंसर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर्स एटसेट्रा। यहाँ पर तो कुछ ही देयर आर एन नंबर ऑफ सेंसर्स आर देयर। यहाँ पर मैं कुछ ही चीज को मैं यहाँ पर लिस्ट अप कर पाया हूँ। बेसिकली हम लोग का जो डे टू डे लाइफ है, जो उस डे टू डे लाइफ को नॉर्मल और इजी करने के लिए हम लोग का बहुत तरीके का सेंसर्स का जरूरत होता है। और यहाँ पर जो है और इस फील्ड में बहुत रिसर्च चल रहा है, बहुत रिसर्च चल रहा है। बेसिकली द मटेरियल साइंस, वो लोग बहुत सारे स्मार्ट मटेरियल को ढूंढने में लगा हुआ है। कौन मुझे बेस्ट सेंसर रिप्रोड्यूस करे और जिसका कॉस्ट हो लो। तो कीपिंग दिस इन माइंड, तो यहाँ पर ये जो सेंसर है, यहाँ पर बहुत तरीका का सेंसर है। उतना सेंसर्स को मैं तुमको दिखा नहीं सकता हूँ एक डायग्राम का अंदर। तो बेसिकली ये जो सेंसर्स जो होता है, ये सेंसर्स होता क्या है, ये सेंसर्स बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल एंड दैट मटेरियल दे आर द स्मार्ट मटेरियल। जैसे तुम समझ के चलिए, तुम बोलोगे सर ये स्मार्ट मटेरियल होता क्या है। बेसिकली ये जो स्मार्ट मटेरियल जो है, ये जैसे तुम एक कुर्सी में बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, रात 12 बज रहे, रात 2 बज रहे, तुमको सडनली ड्राउजीनेस आ गया, झपकी आ गया। तुम जैसे झपकी लेने गए,
कुर्सी वाइब्रेट हो गया, तो कुर्सी तुमको जगा दिया कि भाई सो मत, देखो एग्जाम में कल तेको पढ़ना है। तो इसी तरीके का बहुत सारा मटेरियल जो है दे आर कॉल्ड स्मार्ट मटेरियल्स। तो स्मार्ट मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑल्सो इंटेलिजेंट और responsive material are designed, they are artificially designed, okay, ये जो material है they are artificially designed, they are designed material that have one or more properties that can be significantly changed in a controlled fashion by external stimuli such as stress, moisture, electric, magnet। यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ पर हम लोग आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वही बोला जा रहा है ना, ये मॉइस्चर, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, दैट मीन ये इस मटेरियल को सेंस कर रहे हैं। दैट मीन हम लोग इस टाइप का कोई मटेरियल बना दे और जो उस मटेरियल को जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अच्छी तरीके से सेंस करे, कोई गैसियस मटेरियल को अच्छी तरीके से सेंस करे। आप तुम बोलोगे सर मैं कोई तो मटेरियल बना दूंगा और वो मटेरियल किस टाइप से ये इस चीज को सेंस करेंगे। बेसिकली मेरा जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर इट इज डेडिकेटेड टू दैट ओनली। बेसिकली अभी मैं तुम लोग का साथ डिस्कस कर रहा हूँ सेंसर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसर? सेंसर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होना चाहिए? इट शुड बी हाईली सेंसिटिव, इट शुड ऑपरेट एट लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इट शुड हैव लो कॉस्ट। दैट मीन्स ये जो हाईली सेंसिटिव हुआ, ये सेंसिटिविटी क्या होता है, ये सब चीज मैं तुमको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। एट ऑपरेटेड एट लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है ये भी मैं तुमको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। एंड दे हैव टू बी द लो कॉस्ट। जैसे मैं जो इसका पहले पिछले स्लाइड में मैं तुमको जो बोला स्मार्ट मटेरियल के बारे में जो बोला, ये स्मार्ट मटेरियल बहुत तरीके से बनाया जाता है। तुम जिस तरीके से जो सिंथेसिस टेक्निक को तुम यूज करते हो उसका क्या स्पेसिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन दैट द कॉस्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पर जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चीज को कॉस्ट इफेक्टिव भी करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर जो है बेसिकली दिस इज अ गैस सेंसिंग यूनिट। ये जो गैस सेंसर यूनिट तुमको जो दिख रहा है, ये गैस सेंसर यूनिट के बीच में क्या होता है, इसके बीच में देखो एक पर्टिकुलर चिप होता है और वहां पर यहाँ से हम लोग के पास कुछ इनलेट रहता है, गैस इनलेट रहता है, या जो भी मटेरियल को मैं सेंस करना चाहता हूँ वो उस मटेरियल को उसके अंदर आना पड़ेगा। जैसे तुमको डॉक्टर के पास तुम्हारा बीमारी कोई बुखार आया है, तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तुम्हारा ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे तो तुम्हारा बॉडी में क्या डिफेक्ट्स है, तो वो चीज वो स्टडी कर पाएंगे। इसी तरीके के ये जो सेंसिंग एलिमेंट है, ये सेंसिंग एलिमेंट का भी प्रॉपर्टीज होता है और उस प्रॉपर्टीज को हम लोग को बीइंग अ फिजिसिस्ट, बीइंग ए मटेरियल साइंटिस्ट, हम लोग को उस चीज को टेलर करना पड़ता है और हम लोग उस चीज को टेलर करते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। हम लोग को जिस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली इसमें सबसे पहले जो टर्म आता है वो है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी इज द मेजर ऑफ द चेंज इन आउटपुट ऑफ द सेंसर रिलेटिव टू अ यूनिट चेंज इन द इनपुट। दैट मीन्स सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पर मैं जो छोटा से छोटा इनपुट दूं तो मुझे एक गुड आउटपुट मिले। एक सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर अ एलपीजी सेंसर, तो वहां पर मैं किचन में मेरे एलपीजी थोड़ा सा एलपीजी लीक किया, वो मुझे तुरंत सिग्नल दे दिया। दैट मीन्स तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा सा इनपुट दिया तो मैं आउटपुट मुझे मिल गया, सिग्नल मिल गया, मेरे एलपीजी लीक करे, देन आई कैन टेक द प्रिकॉशन ओवर इट। उसके बाद क्या है? रिजोल्यूशन। उसके बाद है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चेंज इन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी डिटेक्टेड एक्यूरेटली इंडिकेटेड बाय द सेंसर। रिजोल्यूशन क्या है? माने तुम्हारा जो सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम चीज है। इनपुट में थोड़ा सा चेंज हुआ और वहां पर मुझे एक ड्रास्टिक चेंज दिखाएगा आउटपुट में। लीनियर, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है लीनियरिटी। लीनियरिटी इज डिटरमाइंड by the calibration curve. The static calibration curve plots the output amplitude versus input amplitude under the static conditions.
दैट मीन्स यहाँ पर मुझे यहाँ पर इस चीज को और एक चीज बोला जाता है रिस्पॉन्स कर्व। वो रिस्पॉन्स कर्व क्या है, कैसे आता है, वो भी मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो है ये इसको बोला जाता है लिनियरिटी। यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मुझे स्टडी किया जाता है। और ड्रिफ्ट, और एक टर्म आता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज द डेरिवेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीडिंग ऑफ द सेंसर व्हेन द सेंसर इज केप्ट एट दैट वैल्यू फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ड्रिफ्ट इज द डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफिक रीडिंग ऑफ द सेंसर। यानी कोई भी ये जो ड्रिफ्ट है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी जब मैं लॉन्ग रनिंग के लिए वही एटमॉस्फेयर में जब मैं लॉन्ग रनिंग के लिए उस चीज को स्टडी करूंगा तो यहाँ पर मुझे ड्रिफ्ट इट ऑल्सो कम्स इन टू अकाउंट। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज डिफाइंड एज द डेविएशन बिटवीन द मेजरमेंट्स इन अ सीक्वेंस when the object is under test and is the same and the approaches its value from the same direction at each time. The measurement to be made under a short enough time duration so that not to allow for the significant long term drift. That means repeatability क्या होता है? Repeatability ये होता है कि इसको मैं छोटा से छोटा सिग्नल दूं, यहाँ पर जो है शॉर्ट इनफ टाइम ड्यूरेशन। दैट मीन्स यहाँ पर शॉर्ट टाइम में मैं कोई टेम्परेचर सेंसर में कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दे फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, तो वो क्या करेगा, वो मुझे आउटपुट दे पाए, ठीक है, और अगेन एंड अगेन ये चीज रिपीट कर पाए, तो इस चीज को बोला जाता है रिपीटेबिलिटी। और रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द सेम। रिपीटेबिलिटी में क्या होता है, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है, ये जो है ये लॉन्ग रेंज में जब 1 साल 2 साल बाद में उसी चीज को जब मैं टेस्ट करने जाऊं या जब रिपीटेड टेस्ट करने जाऊं तो मुझे मेरा जो सेंसर है इट में गिव अस द बेस्ट रीडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इसका आगे मैं तुम्हारे साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक है ग्राफ। मैंने यहाँ पर तुमको जो रेस्पॉन्स कार्ड जो बोला था, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द रेस्पॉन्स कर्व। ये जो लाइन तुमको जो दिख रहा है, ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, ये पॉइंट्स इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द प्लॉट इन बिटवीन टाइम टू रेस्पॉन्स। ठीक है, ये जो है इसका आगे मैं तुमको गैस सेंसिंग यूनिट भी दिखाऊंगा। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंटल वर्क है। तो यहाँ पर क्या है, इट बेसिकली प्लॉट द इन बिटवीन द टाइम एंड द रेस्पॉन्स। एंड व्हाट डू मीन बाय रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स इज IG by IA. IG means, you should note it down, response means IG by IA. I suffix G divided by I suffix A. That means जिस गैस का, सपोज मैं LPG गैस सेंसर का बात कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेजर द करंट एट द गैस आफ्टर अटेनिंग सम पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हिच इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर अटेन करने का बाद वो जो गैस सेंसर है, वो गैस सेंसर में कितना करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाई ये जो आफ्टर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, बिफोर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा था। दिस इज डिनोटेड एज IA। तो IG वर्सेस IA इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके का टर्म है। वन इज राइज टाइम। ये जो पोर्शन तुम्हारा जो दिख रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द राइज टाइम एंड दिस इज द डिले टाइम एंड दिस इज द पिक टाइम। तो राइज टाइम क्या है? राइज टाइम इज द टाइम दैट टेक्स अ सेंसर टू पास बिटवीन 10 to 90% ऑफ द स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। यानी 10 to 90% ये अचीव होने में जितना टाइम लगता है इसको बोला जाता है राइज टाइम। Delay time is the time to take to reach 50% of the steady state of the first time, and peak time is the time it takes to reach the maximum reading for the first time and time for a given extent. That means यहाँ पर देखो ये यहाँ तक पहुँचने का बाद वो ये इसी दरमियान इसके अंदर जो रेस्पॉन्स है इस रेस्पॉन्स को मेंटेन कर रहे हैं, और वो कब तक मेंटेन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज पीक टाइम। और उसका आगे मैं तुम्हारा पास जो इसका पहले जो एग्जाम्पलीफाई किया था, जो चीज बोला था कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेंसर यूनिट्स आर देयर।
तो मैं आज तुम्हारा साथ एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ, वो है गैस सेंसर, हाउ द गैस सेंसर वर्क्स। और इसका जो मैं एक पर्टिकुलर गैस सेंसिंग एप्लीकेशन या गैस सेंसिंग प्रिंसिपल्स को तुम्हारा सामने रखने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली ये जो गैस सेंसिंग फिनोमिनन होता है, गैस सेंसिंग फिनोमिनन यहाँ पर दो तरीके से होता है। जैसे हम लोग के पास जो नैनो मटेरियल जो बनता है, ये नैनो मटेरियल देयर ऑफ 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ओके, और 0 डायमेंशनल नैनो पार्टिकल। तो नैनो पार्टिकल जो है, ये जो नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल इट कुड बी 2 टाइप, वन इज पोरस लेयर एंड अनदर वन इज कॉम्पैक्ट लेयर। तो पोरस लेयर में क्या होता है, तो पोरस लेयर में देखो यहाँ पर जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है, दैट मीन्स द कॉन्टैक्ट गैस रेस्पॉन्स है, दैट मीन्स इन केस ऑफ पोरस लेयर surface to volume ratio enhances. When the surface to volume ratio enhances, then the barrier height it will reduces. And यहाँ पर जो है current flow जो है easily current flow कर सकता है। और ये जो चीज होता है, ये कब होता है, आफ्टर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। और सेकेंड वन इज द कॉम्पैक्ट लेयर। बेसिकली ये जो पोरस लेयर जो होता है, जो केमिकली ग्रोन थिन फिल्म जो होता है या नैनो पार्टिकल्स जो होता है, दे आर ऑफ बेसिकली द पोरस टाइप। और ये जो कॉम्पैक्ट टाइप जो होता है, दिस इज बेसिकली द फिजिकल टेक्निक में जो हम लोग नैनो पार्टिकल ग्रो करते हैं, इस चीज को बोला जाता है कॉम्पैक्ट लेयर। इस चीज को बोला जाता है कॉम्पैक्ट लेयर। और यहाँ पर क्या होता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो यहाँ पर होता है कम, इसीलिए इसका जो बेरियर हाइट है, इसका जो है बेरियर हाइट होता है ज्यादा, और यहाँ पर जो है करंट का फ्लो जो होता है कम। तो लाइक दिस वे, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ गैस सेंसिंग। नाउ ये गैस सेंसर को समझना है तो हम लोग को तीन चीज को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर, ओके, एंड आउटपुट। तो ये जो चीज है रिसेप्टर, बेसिकली यहाँ पर दो तरीके का केस होता है, वन इज ऑक्सीडाइजिंग गैस एंड अनदर वन इज रिड्यूसिंग गैस। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग गैस, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी ये कोई भी एक पार्टिकल, कोई भी एक नैनो पार्टिकल, व्हेनेवर इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, तो ये क्या करेंगे, इट कैन गेन द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। और रिड्यूस क्या होता है कि ये जो है, दैट मीन्स ये इफ इट लीव्स द ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग गैस। ओके, ये यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल है, ये जो एल है, देखो एल का साइज है, इट इज चेंजिंग इन केस ऑफ एयर, in case of whenever it is a reducing gas, the L it is changing, okay, and in case of the oxidizing gas, in case of oxidizing and whenever it is absorbing the oxygen, then the L इसका जो है लेंथ जो है, that means it is increasing। तो इस चीज को यहाँ पर बोला जाता है ट्रांसड्यूसर, रिसेप्टर, ट्रांसड्यूसर एंड आउटपुट वोल्टेज। What do you mean by receptor? In this case, the semiconductor surface react under the exposure to oxidizing or reducing gas, which decreases or increases in electron depletion surface region respectively। ये जो L है, this is denoted as electron depletion, okay, and in this image L denotes the thickness of the depletion layer। That means ये जो depletion layer है, it varies in case of oxidizing gas or the reducing gas। Transducer, the gas induced changes at the semiconductor surface are transferred through the transducer। That means ये जो कोई भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, मैं तुमको बाद में समझाऊंगा ये क्या है, कैसे हो रहा है, ये मैं तुमको बाद में बोलूंगा, पहले इस प्रिंसिपल को समझ लो। ये जो रिड्यूसिंग, जो ट्रांसड्यूसर क्या है, द गैस इंड्यूस्ड चेंज एट द सेमीकंडक्टर सरफेस आर ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्रांसड्यूसर। एंड द आउटपुट सिग्नल क्या होता है, द ग्रेन साइज and different grain interaction have thereby a strong influence on the final output signal। In most the cases, the sensor resistance is monitored as the output signal, but thermovoltage or changes in sensor temperature due to the gas specific heat reaction at the surface can also be used। That means यहाँ पर जो मैं तुमको यहाँ पर और एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो है ट्रांसड्यूसर, दैट मीन्स ये क्या होता है, जैसे जैसे तुम सेंसर का, गैस सेंसर का बात करोगे, तो जैसे जैसे तुम
जैसे जैसे तुम टेम्परेचर एनहांस होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर, देयर इज ए चेंज इन डिप्लीशन लेयर, ओके। और इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन केस ऑफ गैस सेंसिंग पर्पस। तो बेसिकली यहाँ पर जो है मैं तुमको एक मॉडल में मेरा एक वर्क है, ये सेंसर्स एंड एक्चुएटर बी, ये साइंस के बहुत एक वेल नोन जर्नल है, यहाँ पर ये पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर मैं यहाँ पर तुमको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ये जो नैनो मटेरियल है ये किस टाइप से ये गैस सेंसिंग में टेक पार्ट करते हैं। वहाँ पर मैं एक मॉडल डेवलप किया था, तो मैं उसके जरिए तुमको थोड़ा सा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यू कैन सी द वर्टिकली अलाइन कैबेज लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, यू कैन सी। तो यहाँ पर क्या है कि ऑप्टिकल स्टडीज में ये बेसिकली शोज द कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है 3.4, दैट मीन्स 450 डिग्री सेल्सियस, इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट। तो यहाँ पर तुमको जो भी सैंपल मैं दिखाऊंगा तो इट बेसिकली रिप्रेजेंट द 450 डिग्री सेल्सियस। और ये जो स्टेबिलाईजेशन का जो इस चीज को तुम लोग अच्छी तरीके से समझो कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर हाई कर रहा हूँ वो क्या होगा कि इट विल इसका जो करंट है, द एनहांसमेंट इन करंट, ये बहुत ही सडन होगा। लेकिन जैसे जैसे आफ्टर अटेनिंग द 500 सेकेंड उसके बाद ये स्टेबिलाईज हो जाएंगी। आफ्टर गेटिंग दिस स्टेबिलाईजेशन कर्व वी इंसर्ट द गैस। तो यहाँ पर मैं ये क्या, इट इज एज्यूम्ड कि यहाँ का जो करंट है ये करंट स्टेबल हो गया और उसके बाद मैं इसको गैस को इंसर्ट कर रहा हूँ। और वो गैस को इंसर्ट करने का बाद, ठीक है, फिर इसका बाद देखो इसका जो रेस्पॉन्स है, रेस्पॉन्स में तुमको पहले बोला था IG/IA, फिर यहाँ पर देखो 200 डिग्री सेल्सियस में इट विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट। तो ये जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर मैं फिक्स किया, टेम्परेचर हो गया 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो है जैसे जैसे मैं गैस कॉन्सेंट्रेशन, मैं तुमको पहले भी बोला था ये ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जो जैसे 200 ppm गैस कॉन्सेंट्रेशन में किया तो इसका रेस्पॉन्स मुझे मिला 1.04। जैसे मैं 400 ppm गैस कॉन्सेंट्रेशन किया मुझे मिला 1.08। ये क्या है, दिस इज द एनिल सैंपल। और उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर नाउ हाउ द गैस, ये जो चीज है इस चीज को बेसिकली मैं तुम्हारा पास इस चीज को लाया हूँ थोड़ा सा इस फिनोमेनन को अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसे ये जो इमेज तुमको जो दिख रहा है, दिस इज अ वर्टिकली अलाइंड कैबेज लीफ लाइफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या है, तो मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया। और उसके बाद क्या होगा कि इसका जैसे धीरे धीरे ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे पहुंचेंगे, व्हेनेवर द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, तो ये ऑक्सीजन गैस क्या होगा, ये एब्जॉर्ब्ड होगा, इट इज ऑन टू द लेयर। और ये जैसे ही ऑपरेटिंग टेम्परेचर पहुंचेंगे ये क्या कर, ये इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके ये क्या होगा, ये यहाँ पर एक लेयर तैयार होगा, ये ऑक्सीजन O- का एक लेयर तैयार होगा। और वो जो लेयर है वो लेयर क्या होगा, तो वो जो लेयर है यहाँ पर क्या होगा, ये जो देखो ये एब्जॉर्ब है, दैट मीन धीरे धीरे ये लेयर बिल्डअप हो रहा है। और ये जब लेयर बिल्डअप होगा बिफोर अटेनिंग द LPG टेम्परेचर, यहाँ का जो है इसका बैरियर हाइट है ज्यादा। और लेकिन जैसे ये जो बैरियर हाइट माने आफ्टर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ये क्या होगा, ठीक है, आफ्टर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। और उसके साथ में ये जो दिस इज द सिंबल ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ LPG गैस। LPG गैस में क्या होगा, ये H2O एंड CO2 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और इसका आफ्टर अटेनिंग द ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका बैरियर हाइट हो जाएंगे लो, तो तुम्हारा रेस्पॉन्स हो जाएगा ज्यादा और वहां पर कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है। और यहाँ पर देखो ये जैसे बोला तुमको कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O डिवाइड होने के बाद यहाँ पर दिस इलेक्ट्रॉन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। और यही इलेक्ट्रॉन तुमको क्या करेंगे, आगे चल के सिग्नल जनरेट करने का हेल्प करेंगे, जिससे तुम लोग बीपर वगैरह का साउंड सुन सकते हो। तो दिस इज द प्रिंसिपल हाउ द गैस सेंसर वर्क्स। और ये वर्क मेरा एक बहुत ही वेल नोन रेपुटेड जर्नल सेंसर एंड एक्चुएटर बी में ये पब्लिश हुआ था। और उसके बाद क्या है कि द पोस्ट डिपोजिशन टेक्निक, जैसे आफ्टर एनिलिंग और आफ्टर इरेडिएशन क्या हुआ, वहां पर जो है रेस्पॉन्स जो है देखो ये रेस्पॉन्स ये मेरा 1.08 था और ये जो है 1.6 में पहुंच चुका है। तो इसी तरीके से इसको मैं डोप किया, डोप करने के बाद इसको मैं इरेडिएट किया, तो इस चीज को मैं टोटल एक जगह टेबुलाइज किया। तो यहाँ पर देखो प्रिस्टाइन सैंपल में ये जो गैस रेस्पॉन्स है ये है 1.04,
ये रेस्पॉन्स, ये तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आ रहा है, दिस इज IG/IA। और आफ्टर इरेडिएशन ये होगा, दिस इज नथिंग बट द पोस्ट डिपोजिशन टेक्निक। ये तुमको समझाने के लिए मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आफ्टर ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने के बाद ये क्या हो जाएगा 1.16। कॉपर डोप सैंपल में क्या होगा, इट इज 1.14 एंड इरेडिएटेड कॉपर डोप सैंपल में क्या होगा 1.19। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इरेडिएशन का बाद मुझे बेस्ट रिस्पॉन्स शो किया। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे ये जो सैंपल है, ये सैंपल को मैं इरेडिएटेड किया, ये इरेडिएटेड सैंपल को मैं यूज किया, तो इट में गिव्स अस द बेस्ट रिजल्ट। ओके, तो ये था आज का मेरा लेक्चर।